सियासत में लड़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में। मतलब होश में आना चाहिए ना। घर को आग लगाते जाओ, ये एहसास ना हो कि कितना नुकसान पहुंचा रहे। वो मैं बाद में आपसे बात करूंगा, मगर मैं अभी आपकी तवज्जो इस बात पर लाना चाहता हूं कि अगर इनको स्कूलों में डाला जाए कि रिमेंबर दैट यू आर द एलीट एंड आई एम रिपीटिंग दिस ओवर एंड ओवर फॉर द लास्ट 6 months to a year। अगर इनको स्कूलों में डाला जाए तो 55,000 या 50,000 स्कूल चाहिए। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान बनने से आज तक पंजाब में कितने स्कूल बने? 50,000। आपको मालूम है आपके बजट रेस्ट्रेंट्स का क्या हाल है? एवरी प्रोविंस इज स्पेंडिंग 25 to 30% ऑन एजुकेशन। क्या आप सोच सकते हैं कि इससे ज़्यादा वो खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लिहाजा क्या करेंगे हम? ना कोई सोच है। हम बड़े बड़े आइडियाज़ इस चीज़ के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए, बिकॉज यू डोंट हैव एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू हैंडल दिस। आप सब यहाँ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, आप सब यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। टू इंक्लूड होम? विथ 26 million चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, इंक्लूड होम? किसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं? ये बड़ा आसान है कह देना कि जी वही छोटा मोटा जो काम चल रहा है, जो इतने बड़े बड़े फिगर्स आपने बताए, वो छोटा मोटा काम जो चल रहा है वो मजदूर को भी पैसे मिल जाए, डिजिटल बेस पर मिल जाए, मगर मजदूर को एलिवेट तो करो, किसी लेवल पर तो लेकर आओ। सो व्हाइल आई टॉक अबाउट दैट एंड यू नो ये इसको इग्नोर करना बड़ा ख़तरनाक है। ये वो लावा है जो फटेगा, और फटेगा जब आप इंक्लूजन नहीं करते। चाइना को 70s 80s में, 70s के बाद 80s में आज़ाद हुआ, आज़ाद नहीं, इंटेलेक्चुअली उसने सोशलिज्म को पीछे छोड़कर लोगों को एम्पावर करना शुरू किया। आपको 10 साल अंटिल 1992, 93, 94 ये पता नहीं चला चाइना कितना बड़ा जायंट बन रहा है। मगर उसके पीछे क्या काम था उनका? उसके पीछे इंडस्ट्रीज वो नहीं लगा रहे थे, उसके पीछे लोगों को तालीम दे रहे थे और लोगों की सेहत का ख्याल कर रहे थे। अगर आप तालीम दे दें तो दीज पीपल विड लिफ्ट देमसेल्व्स अप, अपने शू लेसेस से ही उठने आपको उठा लेंगे वो। अगर आप तालीम नहीं देंगे तो आप ही बोझ उठाते रहिए, जिस तरह से टैक्स देने वाला नॉन टैक्स पेयर का बोझ उठाता रहता है, वही हम करते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक उसके बावजूद एक चेंज आ रही है। उसके बावजूद क्या चेंज आ रही है कि यही बच्चे जिनको आप रास्ता नहीं दे रहे, इनमें से बहुत सारे बच्चे प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम करके खुद रास्ता तलाश करके, क्योंकि ये जो टच स्क्रीन है ना, ये बच्चों को भी एजुकेट कर देता है बड़ी तेज़ी से। तो 22 लाख फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, आपका कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं, बहुत लिमिटेड कंट्रीब्यूशन है। 22 लाख फ्रीलांसर्स हैं, लोगों ने खुद तलाश किया। और यू आर द सेकेंड हाईएस्ट और द थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ फ्रीलांसर्स इन द वर्ल्ड। और ये आप सब की रुकावटों के बावजूद ये तरक्की कर रहे हैं। मैं सबकी रुकावटें आपकी नहीं कह रहा, मैं मुराद ये है कि गवर्नमेंट को अगर मौका मिल जाए तो वो इतने कंट्रोल्स यहाँ पर लगा दे कि ये भी रुक जाए। मगर ये इस वक्त मामला ये है कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें कस्टम्स नहीं है, इंटरनेशनली ज़रूरत है, इंटरनेशनल बायर के साथ लिंक करते हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो आपने जो यहाँ पर बातें रखी, मेरा सवाल स्टेट बैंक से है, उन बैंक से है जो यहाँ मौजूद हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया, नॉट चाइना, नॉट एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं थ्रू द डिजिटल मीडियम वो इंडिया में होते हैं, बाय वैल्यू एंड नंबर्स, मोर देन इन चाइना। डिड यू नो दैट? और मैं पिछले साल 2 साल से ये भी कह रहा हूँ बैंक्स को कि मैंने एक तस्वीर देखी इंडिया की, इकोनॉमिस्ट के अंदर पब्लिश हुई और सबको भेजता भी मैं रहा, कि वो सब्जी वाली औरत जो है ना, वो QR कोड लगाए हुए है और उसको वो पेमेंट हो रहा है। क्या था? वॉज देयर अ ह्यूज कॉपीराइट? मेरे बैंकों से सवाल है कि बहुत बड़े कॉपीराइट्स है जिसको आप ओवरकम नहीं कर सके। क्या वजह थी? यू आर स्टिल मेकिंग ग्रेजुअल प्रोग्रेस। और ये प्रोग्रेस अगर आप नंबर्स बताएं कि जी पिछले साल इतना था और 40% बढ़ गए हैं, तो ये आपकी वजह से कम और लोगों के प्रेशर की वजह से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि ये तो एक आसानी है ना कि कैश पे करें। ये आसानी इनोवेटिवली सोचा जाता है, मगर दैट इज़ बीन लैकिंग। कोई कॉपीराइट से कोई रुकावटें थी, क्या थी? तो मैं फोकस करना चाहता हूँ दो चीज़ों पर। एक तो ये कि लैक ऑफ लीडरशिप,
एक ये लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिस मुल्क को ज़रूरत है, जिस मुल्क को प्यास है, उसमें लोग रोड़े अटकाते रहें। द ब्यूरोक्रेसी कीप्स थिंग्स स्लो। आई नो दैट जिस चीज़ को मूव किया जाए वो मूव कम कई साल लग जाते हैं पॉलिसी बनने में और मामला चलने में। तो लिहाजा लीडरशिप, मूवमेंट फास्ट, और एक लीडरशिप जो एनलाइटेंड हो। और एनलाइटेंड लीडरशिप कहाँ से आएगी? इम्पोज करके नहीं आएगी, तलाश से आएगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब तलाश किया जाए तो मिलती हैं चीज़ें। ये जो इलेक्शंस का सिनारियो आपने देखा है, आई एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने इलेक्शंस टेलीफोन पर कराए। यू मे नॉट नो बट नो इट टुडे, बिकॉज व्हाट हैपन्स विद क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेकिंग ऑफ डिसीजन। मैंने 2011 में एज सेक्रेटरी जनरल टेलीफोन पर इलेक्शन कराए। कैसे कराए? इसके अंदर ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग थी, एनीबडी हु वुड पुट इट, एंड 24 लाख या 25 लाख लोगों ने वोट दिया विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। हालांकि सियासी इलेक्शंस के अंदर कितनी मारधाड़ होती है। आई रियलाइज द फैक्ट कि हर जगह कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, उनमें लड़ाइयाँ होंगी, वकीलों को भेजेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर काउंसिल के अंदर इलेक्शन कराना है। तो वी पिक्ड अप द फोन, imagine that, and I am just, therefore I am the capacity of challenging what we were talking about was not picked up by the governments and all those institutions. You may not know, so let me brief you कि जी आप अपना आईडी कार्ड नंबर डालते हैं इसमें, डिजिट, ये स्मार्टफोन नहीं, ऑर्डिनरी फ़ोन, आप अपना आईडी कार्ड नंबर डालते, वहाँ से ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग से जवाब मिलता कि जी आप इस यूनियन काउंसिल में हैं, आपके कैंडिडेट्स ये हैं, और अगर आप चाहते हैं दोबारा नाम सुनना तो दोबारा नाम, ये बटन दबा दीजिए, दोबारा नाम सुन लीजिए। फिर नाम सुनना चाहते हैं, फिर सुन लें, फिर आप ये बटन दबाइए जिसके लिए आप वोट करना चाहते हैं, वो बटन दबा दिया, इट वुड कंफर्म कि आपने फलाने साहब को वोट दिया है, डन। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का भी वो पूछता है। फिर हमने इजी पैसा, आई डोंट नो विच कंपनी हैड इजी पैसा, उसको 5 रुपये दिए कि बुजुर्ग लोग हैं, उनको समझ नहीं आएगी तो उनको गाइड कर दो। तो वो इजी पैसा की दुकान पर गए और इजी पैसा वालों ने गाइड किया उनको वोट डालने के लिए। 25 लाख वोट पड़े। नॉट इतराज़ ये हुआ कि इजी पैसा की दुकान देर से खुली, और कोई इतराज़ नहीं हुआ, एंड वी कंप्लीटेड दैट। यहाँ जब से मैं आया, देखो मुल्क क्राइसिस में क्यों जाता है? बिकॉज यू डोंट मेक अ डिसीजन विच इज़ नेसेसरी। क्या आया? हमने कहा कि यार ये तो बड़ा आसान सिस्टम है, टेक्नोलॉजी आ गई है, करो। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हमने कहा कि इसके थ्रू वोट होगा, सिक्योर कर लेंगे सब कुछ। लोकली हमने ये कहा कि ये मत करो, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कर दो, लोग घबराते हैं। क्या हुआ? बैलेट पेपर वहीं प्रिंट होगा, जब आप बटन दबाएंगे कि मैंने बल्ले को वोट दिया या तीर को दिया या किसी और को दिया, वोट प्रिंट होगा, आप देख लें, इसको लपेट कर बैलेट बॉक्स में डाल दें। मगर जो कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर ऑफ द 50s एंड 60s, यार कोई बड़ी नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो काउंट रख लेगा। अच्छा ये काउंट है और वो काउंट है, उसको मैच कर लेना। अगर डिस्क्रेपेंसी है तो इवन आउट कर लो, कोई कानून पास कर लो कि डिस्क्रेपेंसी कैसे हैंडल होगी। वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं करना, लोग कहेंगे कि तुमने जब गड़बड़ कर दी। इट इज़ देयर एंड हियर इन द काउंट। नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट डिडंट वांट दैट टू हैपन, टू सी वेयर योर कंट्री इज टुडे। जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? टेल मी, द आंसर टू मी। When you defy a mandate, how can there be peace in this country? आप समझते हैं टैलेंट ऐसे ही आ जाता है? इतने अच्छे लोगों को सारी उम्र में लगा रहा, जब आई वॉज इन 2 parties in my life, तो जिस पार्टी के साथ लगा मैं अच्छे लोगों को लाता रहा कि तुम सियासत में आओ। और अब क्या तमाशा देखता हूं कि अच्छे लोगों को मार मार कर, लड़ाई कर करके अच्छे लोगों को, आप में से कौन सियासत में आएगा? ये जो एक्सपर्ट्स हैं डरते रहेंगे। When you push your talent away, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद मैंने आपसे कहा कि डिसीजन मेकिंग इज पुअर। तो इफ यू हैव पुअर डिसीजन मेकिंग, द कंट्री विल गो द सेम डायरेक्शन। दिस इज इंटरैक्ट। कंट्री के अंदर रिसोर्सेज नहीं बनाते मुल्क को। मेरे भाई डिप्लोमेट फ्रॉम ओमान, गुड डिसीजन मेकिंग। सिंगापुर, दुबई, नथिंग इन द ग्राउंड, प्रोग्रेस किया, नथिंग इन द ग्राउंड। जमीन से उनको कुछ नहीं मिला, न तेल मिला, न मादनियात मिली, पानी की किल्लत मिली सिंगापुर को। दुबई, ग्राउंड में तेल नहीं है, बट गुड डिसीजन मेकिंग। सिंपल लोगों ने सही फैसले किए। कोई आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है आपको, IMF की जरूरत नहीं है। IMF आता है कब से? IMF नहीं, सबसे पहले अयूब खान अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे किसी जर्मन चांसलर ने कहा
कि तुम अपने लोगों को टैक्स नहीं करते और बाहर पैसे मांगते हो। टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपका हाल देख लें आप। टैक्स हम देते नहीं, दूसरों से हम पैसे मांगते फिरते हैं। तो ये कोई नई कहानी नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है जिसको करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से पहले पॉलिटिकल इंक्लूजन। अब ये जो लाखों करोड़ों नौजवानों ने वोट दिया है, इनका कॉन्फिडेंस जमहूरियत के अंदर मुझे खुशी होती है सुनकर देखकर। अब इनका कॉन्फिडेंस अगर जमहूरियत में शेक होगा तो मुझे तो डर लगता है कि किसी और तरफ ना निकल जाएं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रायोरिटीज़ को पकड़ो। मैंने आपसे कहा 2,62,00,000 बच्चे बाहर हैं स्कूलों के, ये प्रायोरिटी मेरी नहीं है, किसकी होगी? लोग मर रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, हेल्थ सेक्टर आपका ख़राब है, कहाँ से आएगा सब कुछ? पैसा ही नहीं है आपके पास, विल नहीं है, आइडियाज़ नहीं है, आइडियाज़ नहीं पकड़ रहे। कोविड से पहले जनाब ये जो कोविड आया ना, तो कम से कम ऑनलाइन एजुकेशन की बात लोगों ने हजम कर ली। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस सिंस 2007। जिस मुल्क को जरूरत थी उसने नहीं अडॉप्ट किया। जब कोविड आया तो हलक खींचकर कोविड ने उंडेला इसको कि ऑनलाइन भी बहुत कुछ हो सकता है, इसके जरिए बहुत कुछ हो सकता है, तो हमने अडॉप्ट किया। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ गुड लीडरशिप, नथिंग एल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव एवरीथिंग। इन मुल्कों का जिनको मैंने जिक्र किया था उनके ज़मीन में कुछ नहीं है, आपके यहाँ तो ज़मीन में भी है, मगर इंसानों की तादाद 5th बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज फार एज ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड पीपल आर कंसर्न, एंड यू रैंक सो पुअर। जो आपके नंबर्स अभी आपने बताए वो रैंकिंग के एतबार से कितने पुअर है। अपने रीजन के अंदर ही आप पीछे हैं। माइक्रो फाइनेंस के एतबार से कब से नाम सुन रहे हैं हम ग्रामीण का, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू। आपने किसी ने बताया जी 7% है, और बाकी जगहों पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट माइक्रो फाइनेंस के एतबार से। आपको ये भी नहीं पता कि ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जो है ये औरतों के लिए इस वक्त भी 5% पर लोन दे रहे हैं। नहीं पता, कौन बताएगा? इंफॉर्मेशन बैकड्रॉप है। कोई चैंपियन कौन बनेगा जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो? जब तक ये मुल्क वेस्टेड इंटरेस्ट पर चलेगा, दिस विल नॉट प्रोग्रेस। दुनिया वेस्टेड इंटरेस्ट पर प्रोग्रेस नहीं करती कोई। इसी वजह से मैं समझता हूं कि अमंग द लास्ट फ्यू स्पीचेस वन ऑफ माइन इज दिस, मे बी दिस मे बी द लास्ट, बट एट द सेम टाइम अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक करें, है ना? अपनी प्रायोरिटीज़ के एतबार से पिक अप अ गुड लीडरशिप। एंड दिस कंट्री हैज़ टुडे प्रूवन द फैक्ट कि उन्होंने वर्ल्ड भी दिया है। इस वर्ल्ड को डिफीट करोगे तो फिर ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह ये मारा फिरता रहेगा, थोड़ा थोड़ा तरक्की करेगा, ज़्यादा नहीं। दिस कंट्री नीड्स रेवोल्यूशनरी अंदाज ऑफ थिंकिंग, फास्ट अंदाज। 5-10 साल चाहिए सिर्फ कि अपने रिसोर्सेज को, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को पॉलिश कर ले, और उसके बाद तरक्की आपके पैर छुएगी, आपके पैरों में पड़ेगी। क्योंकि 5th बिगेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, उसका अगर मुकाम दुनिया के अंदर हर चीज़ के अंदर 140, 150, पता नहीं हम क्यों खुश होते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि ये कौम बड़ी अच्छी है। कौम अच्छी है, दिस हैज़ बीन प्रूवन अगेन एंड अगेन कि कौम अच्छी है, बट उसको रास्ता तो मिले। तो मैं ये समझता हूँ कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू जिन्होंने इस सिलसिले में मेहनत की। बट मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये मेहनत ट्रांसलेट होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर टूवर्ड्स अ प्रॉस्परस कंट्री। आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे, औरतों को इंक्लूड करेंगे, डिसेबल्ड को इंक्लूड करेंगे, जो डिप्राइव सेक्टर है उसके लिए रास्ता खोलेंगे, तो नतीजा ये होगा कि जहां आप चंद एलीट इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं तो सारा मुल्क इसकी तरफ तवज्जो देगा। और ये भी जहन में रखिए कि ये जो स्लोप है ये दुनिया के अंदर ऐसा ही है। ये जो जुल्म और ज़्यादती का स्लोप है ये दुनिया के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट का स्लोप है। यानी इस वक्त दुनिया के अंदर ना मोरालिटी है ना एथिक्स हैं। आपने गाज़ा के अंदर देख लिया, कोई मोरालिटी कोई एथिक्स नहीं है दुनिया के अंदर, सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है। कश्मीर का मामला आपने देख लिया कि इसको भी 70 साल हो गए, सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है वहाँ पर दुनिया में जो अक्कासी कर रहा है। मगर वेस्टेड इंटरेस्ट के आगे आप उसूली बात करें, एक छोटा सा कंट्री जो फाइनेंशियली छोटा हो गया है बड़ा कंट्री, एक छोटा सा कंट्री वो जब चैलेंज करता है एथिक्स और मोरालिटी की बुनियाद पर, तो यही कैफियत होती है जब आपकी गाड़ी पर कोई गरीब आदमी पैसे मांगने के लिए दस्तक देता है। आपका इमीडिएट रिएक्शन ये है कि तो इन्होंने धंधा बना लिया। वो चैलेंज कर रहा है सिस्टम को। अगर उसने धंधा भी बनाया है, ही इज़ चैलेंजिंग द सिस्टम, मगर हमें ये थोड़ी एहसास होता है कि वो चैलेंज कर रहा है सिस्टम को। तो गरीब आदमी चैलेंज कर रहा हो दुनिया के सिस्टम्स को कि मोरालिटी और एथिक्स की तरफ आओ, तो उसकी सुनने वाले भी कम होंगे। लिहाजा बेइंतहा ज़रूरी, मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप जैसे इंटेलेक्ट के लोग इस मुल्क को जब उठाएंगे
तो दुनिया फिर आपकी फ़िक्र करेगी, दुनिया सोचेगी, दुनिया को ज़रूरत है एथिक्स और मोरालिटी की। एंड द एथिक्स और मोरालिटी कहाँ से निकल रहा है? द पोप, इनफैक्ट दोज ऑफ यू हु वर्क इन AI, तो पोप ने 8 जनवरी को एक ख़त लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एंड द पॉसिबिलिटीज़ एंड द डेंजर्स, एंड आई बीन अवेयर ऑफ इट सिंस आई रेड एरिक बॉस्ट्रम की किताब है सुपर इंटेलिजेंस, 2014 में पब्लिश हुई थी। तो पोप ने उसके ऊपर खैर वो बात की, मगर मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि पोप ने गाज़ा के ऊपर बात की मोरालिटी के एतबार से, जो बाइबल ने सिखाया, जो हज़रत ईसा ने सिखाया, उस मोरालिटी के एतबार से। तो देयर आर आइलैंड्स, बट सबसे अच्छा आइलैंड, मुझे ये उम्मीद है कि सबसे अच्छा खूबसूरत आइलैंड का इम्कान है पाकिस्तान से निकलने का। दिस इज़ अ वाइब्रेंट कंट्री, अ वाइब्रेंट कौम, मगर वाइब्रेंट कौम को अगर उसके मैंडेट को भी इग्नोर किया जाए तो उसकी वाइब्रेंसी ख़त्म होने का इम्कान है। और मैं समझता हूँ इतना बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के लिए टर्न अराउंड का कि आई बिलीव कि अल्लाह मियाँ रास्ते देता है, मगर मुसलसल रास्ते देता नहीं रहेगा शायद। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके लिए रास्ते फराहम करता रहे और आप उन रास्तों को पहचान लें। ये गुमराही से निकल कर, ये रास्ते गुम कर देते हैं ना, उसी को गुमराही कहते हैं। गुमराही से निकल कर सिरातुल मुस्तकीम को पकड़ लें, सिरातुल मुस्तकीम को पकड़ लें, तो इंशाअल्लाह नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ ग्रेट कंट्री, विच इज़ माई ड्रीम एंड योर ड्रीम। तो थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया।